ईमानदार भाई। मध्य प्रदेश के एक सुंदर गांव में रामदास नाम का किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा मोहन और छोटा बेटा सोहन। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, धन कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन ईमानदारी का धन जितना बांटो उतना बढ़ता है। मोहन पिता की हर बात दिल से सुनता था। वह मेहनती, शांत और सच्चा लड़का था। दूसरी ओर सोहन भी अच्छा था, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातों में आ जाता था। कुछ वर्षों बाद पिता का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। उसने खेती संभाली और छोटे भाई की पढ़ाई भी जारी रखी। गांव में लगातार 2 साल सूखा पड़ा। खेतों में फसल नहीं हुई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। गांव के कई लोग शहर चले गए। मोहन ने कहा, सोहन, हम भी शहर चलेंगे। मेहनत करेंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। दोनों भाई शहर पहुंचे। शुरुआत में उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। दिन भर मेहनत करते और रात को एक छोटे से किराए के कमरे में रहते। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते समय मोहन को मिट्टी में दबा हुआ एक चमड़े का बैग मिला। उसने बैग खोला तो उसमें लाखों रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे। सोहन की आंखें चमक उठीं। भैया, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मोहन मुस्कुराया। नहीं सोहन, ये हमारा पैसा नहीं है। दोनों बैग लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर ने पूछा, इतने पैसे देखकर भी लौटाने आ गए? मोहन ने जवाब दिया, सर, मेहनत की कमाई ही सच्ची कमाई होती है। पुलिस ने बैग के कागजात देखकर उसके मालिक को बुलाया। बैग एक बड़े व्यापारी का था जिसका नाम सेठ हरिराम था। हरिराम आए तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, इसमें मेरे कर्मचारियों की तनख्वाह थी। अगर यह पैसा खो जाता तो सैकड़ों परिवार परेशान हो जाते। उन्होंने दोनों भाइयों को 5 लाख रुपये इनाम देना चाहा। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, हमें इनाम नहीं चाहिए। हरिराम बोले, अगर तुम इनाम नहीं लोगे तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारा सम्मान नहीं कर पाया। आखिरकार मोहन ने केवल एक छोटी सी राशि स्वीकार की। हरिराम उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों मेरे गोदाम का हिसाब संभालोगे। मोहन ने पूरी लगन से काम शुरू किया। वह हर रुपये का सही हिसाब रखता। कुछ महीनों में कंपनी का घाटा कम होने लगा। हरिराम ने कहा, मोहन, तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी फिर से खड़ी हो गई। गोदाम में राकेश नाम का कर्मचारी था। वह वर्षों से चोरी करता आ रहा था। जब मोहन आया तो उसकी चोरी पकड़ी जाने लगी। राकेश ने कई बार मोहन को रिश्वत देने की कोशिश की। अगर तुम चुप रहोगे तो हर महीने हिस्सा मिलेगा। मोहन ने साफ मना कर दिया। राकेश ने उसे बदनाम करने की योजना बनाई। एक दिन गोदाम से 5 लाख रुपए गायब हो गए। राकेश ने सबके सामने कहा, मोहन ही हिसाब संभालता है, चोरी उसी ने की होगी। कुछ लोग उसकी बात मान गए। मोहन ने शांत होकर कहा, सच्चाई जरूर सामने आएगी। हरिराम भी परेशान थे, लेकिन उन्हें मोहन पर विश्वास था। गोदाम के कैमरे देखे गए। वीडियो में राकेश रात के समय पैसे निकालता हुआ दिखाई दिया। सभी लोग हैरान रह गए। राकेश पकड़ा गया। उसने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। हरिराम ने सबके सामने कहा, जिस व्यक्ति ने लाखों रुपये लौटाए हों वह चोरी कभी नहीं कर सकता। पूरे शहर में मोहन की ईमानदारी की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद सोहन को अकेले एक बड़ी रकम बैंक में जमा कराने भेजा गया। रास्ते में एक व्यक्ति ने कहा, अगर तुम पैसे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। सोहन एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसे पिता की बातें याद आईं। उसे अपने भाई का चेहरा याद आया। उसने तुरंत मना कर दिया। वह सुरक्षित बैंक पहुंचा और पूरी रकम जमा कर दी। शाम को उसने सारी बात मोहन को बताई। मोहन मुस्कुराया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी सच्चे इंसान बन गए हो। कुछ वर्षों में दोनों भाई अच्छी नौकरी करने लगे। उन्होंने गांव लौटकर अपने पुराने घर की मरम्मत करवाई। गांव के स्कूल में पुस्तकालय बनवाया। गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। खेती के लिए नए उपकरण खरीदे। गांव वालों ने कहा, इन दोनों भाइयों ने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। एक दिन गांव में पंचायत चुनाव हुए। लोगों ने मोहन से चुनाव लड़ने की विनती की। मोहन पहले तैयार नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों के आग्रह पर उसने नामांकन भर दिया। उसके सामने एक अमीर उम्मीदवार था। उसने वोट खरीदने शुरू कर दिए। लोगों को पैसे, कपड़े और उपहार बांटे गए। कुछ लोगों ने मोहन से कहा, अगर जीतना है तो आपको भी यही करना होगा। मोहन ने जवाब दिया, जो जीत बेईमानी से मिले वह हार से भी बुरी होती है। मतदान का दिन आया। गांव के बुजुर्गों ने युवाओं से कहा, जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी निभाई है वही गांव का नेतृत्व कर सकता है। जब परिणाम आए तो मोहन भारी मतों से जीत गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। किसी ने कहा, आज ईमानदारी चुनाव जीत गई। मोहन ने पंचायत का पैसा कभी गलत जगह खर्च नहीं किया। हर सड़क समय पर बनी। स्कूल की मरम्मत हुई। तालाब साफ कराया गया। गरीब परिवारों के लिए घर बनवाए गए। सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाया गया। कुछ वर्षों बाद गांव जिले का सबसे स्वच्छ और विकसित गांव बन गया। जिलाधिकारी स्वयं गांव देखने आए। उन्होंने कहा, अगर हर गांव को मोहन जैसा ईमानदार प्रधान मिल जाए तो देश बदल सकता है। एक शाम दोनों भाई अपने पुराने खेत की मेड़ पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। सोहन बोला, भैया, अगर उस दिन हम वह बैग रख लेते तो शायद कुछ समय के लिए अमीर बन जाते।
मोहन मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हम लोगों का विश्वास हमेशा के लिए खो देते। सोहन ने कहा, आज हमारे पास सम्मान है, लोगों का प्यार है और मन की शांति है। यही सबसे बड़ी दौलत है। दोनों भाइयों ने आसमान की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पिता मुस्कुरा रहे हों। उस दिन पूरे गांव ने एक बात फिर से समझी। ईमानदारी कभी तुरंत अमीर नहीं बनाती, लेकिन वह ऐसा सम्मान देती है जो जीवन भर साथ रहता है। सीख। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत और सच्चाई का फल देर से सही लेकिन अवश्य मिलता है। लालच कुछ समय का लाभ देता है, जबकि चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। परिवार के अच्छे संस्कार इंसान की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पर अंततः समाज और ईश्वर दोनों की कृपा होती है।